हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अदर वीडियो। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्टिंग में जायंट एप्स को देखते हैं जिन्होंने कैट सिटी पर हमला कर दिया था और वो जायंट एप कैट सिटी के सुरक्षा बैरियर को तोड़ रहे होते हैं, जो देखकर मिस स्वान और पैट्रियाक उन जायंट एप्स को रोक रहे होते हैं ताकि वे सुरक्षा बैरियर को ना तोड़ पाए। और इसी के साथ मिस स्वान ने अपनी एनर्जी से उनको बांध दिया होता है और तभी पैट्रियाक क्यून्यू से कहने लगता है जाके अपनी सीक्रेट पावर का यूज करो, जिसके साथ ही क्यून्यू अपने एक सीक्रेट पावर को अटैक करने के लिए रेडी करने लगती है। पर उसे एक जायंट एप देख लेता है जिसके साथ ही उसने उस पर अटैक कर दिया था। पर वक्त रहते ही किसी ने जायंट एप्स पर अटैक कर दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि लियांगजी होता है। तभी क्यून्यू कहने लगती है तुम्हारी मदद करने के लिए थैंक यू, और उसके साथ ही वो जायंट एप लियांगजी पर दोबारा अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर लियांगजी अपने एक पंच से ही उसको दूर उड़ा देता है। जिसके साथ ही हम आइस प्रिंसेस और प्रिंसेस आर्या को देखते हैं जो लियांगजी की मदद कर रही होती हैं। और लियांगजी अपने धनुष की एरो को कई सारे क्लोन बनाकर कई सारे जायंट एप को मार रहा होता है, जो देखकर जायंट एप का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों की सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी वो एक बिग जायंट एप बन जाता है। और तभी पैट्रियाक अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करने लगती है और वहां पर ग्रीन रोप जायंट एप को चारों तरफ से पकड़ लेती है और उसे उछाल उछाल कर मारने लगती है, जिसके साथ ही वो जायंट एप वहीं पर मर जाता है। तभी क्यून्यू लियांगजी से कहने लगती है समय पर वापस आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, जिसके जवाब में लियांगजी कहने लगता है मेरे को तो यहाँ पर आना ही था। जिसके साथ ही पैट्रियाक कहने लगती है जायंट एप्स ने हम पर हमला क्यों किया, वैसे ये कहाँ से आए थे। और वहाँ पर बेबी ड्रैगन लियांगजी को अपने साथ खेलने के लिए कह रहा होता है और लियांगजी भी बेबी ड्रैगन से कहने लगता है तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, चलो फिर मेरे साथ स्काई में खेलते हैं। इसी के साथ वे उड़ते हुए वहां से खेलने के लिए चले जाते हैं। और तभी लियांगजी वहां पर देखते हुए कहने लगता है ये तो ब्लड सीड है। जो बात सुनकर क्यून्यू कहने लगती है क्या ब्लड सीड, यह तो गिवेट फैमिली में कोवेस वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, हमें इसके कारण फ्यूचर में काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। जिसके साथ ही डीमन किंग कहने लगता है लियांगजी मैं डीमन किंग तुमको मार डालूंगा। जो बात सुनकर लियांगजी कहने लगता है कि जिस पागल ने मुझे धमकाने की कोशिश की है वह आज तक जिंदा ही नहीं बचा है। जिसके साथ ही लियांगजी डीमन किंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जो देखकर डीमन किंग ने अपनी फॉर्मेशन से ज़ोंबीज टाइप गार्ड को क्रिएट कर लिया था और अपनी उस आर्मी को उन लोगों पर अटैक करने के लिए भेज देता है। पर लियांगजी के साथ ही बड़ी बहादुरी से उनका सामना कर रहे होते हैं और लियांगजी भी अपनी बारबेरियन ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और पर एक पावरफुल स्पेयर से अटैक कर देता है। वक्त रहते ही डीमन किंग तो बच जाता है पर उसके सोल्जर तो मारे जाते हैं। और इसी के साथ डीमन किंग ने अपनी येलो चैन से लियांगजी पर अटैक कर दिया था और लियांगजी उस येलो चैन में बंध जाता है। जिसके साथ ही लियांगजी ने अपनी सबसे ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और उसकी येलो चैन वहीं पर टूट जाती है। और वहां पर लियांगजी अपनी पर्पल आई का यूज करते हुए डीमन किंग की टेक्निक उसी पर आजमाने लगता है, पर डीमन किंग मौका देखकर लियांगजी पर अटैक कर देता है, जो देखकर लियांगजी ने उस अटैक को बड़े आराम से रोक लिया था और उससे अपनी पावर का यूज करते हुए वहीं पर मार देता है। इसी के साथ कहीं पर हम डीमन किंग को देखते हैं जो अपने क्लोन को भेजा होता है लियांगजी को मारने के लिए, लेकिन लियांगजी तो मरा ही नहीं होता बल्कि उसका क्लोन ही नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि लियांगजी को निपटाना बड़ा मुश्किल कार्य है। और तभी वहां पर डीमन किंग का सर्वेंट कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि एम्परर कहां पर एक्सपोर्ट करता है। तभी डीमन किंग कहने लगता है ओह अच्छा, वरना हमें टाइप रेंजो गेट जाना पड़ेगा, उससे पहले हमें रेडमैन डेविनो सोल्जर की जगह को नष्ट करना होगा और अप्रयासित रूप से हमें इसको ब्लॉक करना होगा। और मेरे को इस बात का भी डर है कि वो मेरे केओस वर्ल्ड में मेरी परियोजना को नष्ट ना कर दे, इसलिए मैं तुमको अपनी कुछ पावर दे रहा हूँ और इस पावर से तुम्हें लियांगजी को रोकना होगा। और इसी के साथ वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। जिसके साथ ही डीमन किंग कहने लगता है कि 3 दिन बाद फिर तुम सारे मरोगे। और यहाँ पर तभी सीन कट हो जाता है और हम कैट सिटी का सीन देखते हैं। और तभी हम लियांगजी को देखते हैं जिसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और उनमें से एक गर्ल कहने लगती है लियांगजी तुम काफी ज्यादा शानदार हो। तभी प्रिंसेस आर्या कहने लगती हैं अगर ये गर्ल ऐसे ही लियांगजी को सपोर्ट करते रहे तो लियांगजी अपने माइंड में आसमान की सैर करने लगेगा। जिसके जवाब में क्यून्यू कहने लगती है आखिरकार लियांगजी ने पूरे सेक्ट किंगडम को बचाया है। तभी वो फॉक्स प्रिंसेस कहने लगती है तुम चिंता मत करो, लियांगजी के अंदर एक दया की भावना है
और इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पैट्रियार्क के होम टाउन के अंदर का सीन देखते हैं। और लिएंजी को जो पैट्रियार्क ने कहा था कि वो सब कलेक्ट करके मेरे को देना, वो लिएंजी ने दे रखा होता है, जिसके साथ ही पैट्रियार्क ने वो प्रोसेस शुरू कर दिया था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर डालने लगती है और तभी वो प्रोसेस खत्म हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वो एक कंपास में कन्वर्ट हो चुका है। और तभी पैट्रियार्क लिएंजी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और वो बात सुनकर लिएंजी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी लिएंजी को वहाँ पर एक अजीब सा एहसास होने लगता है और तभी लिएंजी बाहर जाकर देखता है कि डीमन पोर्टल तो ओपन होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। गाइज आप मेरे खातिर तो नहीं पर इस पिजन के खातिर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।